बोल शंकर भगवान की जय। यति के अनतिष्ट कर्म की दशा प्रयत्न विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अनतिष्ट कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए थे तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बतलाइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियमादि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप तथा अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्लभता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीवन शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ला भक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब हम तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ लेवे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुनः क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्वता जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्व लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रह कारक देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपा
तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर से यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्र से दूर रहती है। अतः यही समष्टि मान्य संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़ा हो जाए। वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहे। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार कर्म बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उनके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांवों में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमा इरिन्याय से लेकर नमा अमीव कैम्भव्य तक के मंत्र का विनित चित होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताता हूँ। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपया पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंख सस्ते जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप लेकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्मामय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सगोजात आदि ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रों उच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान पर किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं।
उनके ऊपर उत्तराग्रह कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चम्र तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सगोजातादि पंच ब्रह्मा मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदनंतरन ओंकार का उच्चारण और स्वशिस्त वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दे और प्रजापते न त्वदेतानन्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडल अर्पित करें। फिर ब्रह्मा यज्ञानम प्रथनम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बाहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूतक का जप करें। तत्पश्चात मां नो महांतन मुत्तम इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनयन चित्त से 5 ब्रह्मा मंत्रों का जप करके तदनंतरन यो देवानाम प्रथनम पुरुषतात्य से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यम परम स महेश्वरम तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यों है। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्लव पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का निवेद लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतरन ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृत दीप दान का संकल्प करके घृत के ऊपर मृण्मय लिंग बनाकर पुरुष सूतक से पूजा करके घृत मिश्रित पायास की बलि दे। घी का दीप जलाकर पायास बलि को जल में डाल दे। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्ध जल दे। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाह तक की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशाय की विधि सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता
आपसे ही जीवन, आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार, तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।